किया। अच्छा जी। तो ओके जी, अब रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना? जी जी सर। ठीक है। एक मिनट बेटा, जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी। चलें बेटा, लेट्स स्टार्ट। तो रिकॉर्डिंग भी है, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्क्रीन भी आपके साथ शेयर्ड है। चेक कर लें, आपके पास रिकॉर्डिंग का लिंक अपीयर हो रहा है? लिंक कहाँ से अपडेट होगा? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? मेरे पास तो दिख रहा है ना कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यूटी में है। जी 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 जी। ठीक है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पता चले हम पूरी क्लास खत्म कर लें, बाद में बात होता है मिस्टेकन के लिए रिकॉर्ड नहीं होता, फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। जी अच्छा, जी जी कोई जी और रिकॉर्ड हो लॉग रहा इन है। हुआ जी? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, बेटा कैन यू हेयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वालेकुम साकिब। सलाम। जी सर, मैं सुन सकता हूँ, आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो दो लोग हुए हैं ना। अच्छा, इस दौरान अगर वो मैंने ग्रुप भी बना दिया है, वो एक आपका एक दोस्त था, उसी ने बनाया है, जिसने लास्ट टाइम क्लास ली जी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वो जी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। है आपके पास या वो ग्रुप नहीं है? सर है तो सही ग्रुप, आज ठीक है। व्हाट्सएप का ना उधर से ही ये लिंक मिला है। हाँ ठीक है, तो इस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको लगता है ना कि अगर कोई और कैंडिडेट ज्वाइन करता है और मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, मैं उसको परमिशन अगर नहीं दे पा रहा, तो मुझे बता दीजिएगा। सही है सर, अगर हमको वैसे तो मैं जूम मीटिंग सही है सर, हम बता देंगे आपको। ठीक है। चलो जी, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन हम टू डीप लर्निंग करते हैं। अच्छा, चूंकि डिग्री आप लोगों की बिजनेस एनालिटिक्स है, तो अब हम डीप लर्निंग जी को जी। यूज़ करने जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। तो आई एम सही श्योर है। कि आपको आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है कुछ? सर हम लोगों ने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा। हैं? आपने आप कौन से सेमेस्टर में अभी हैं? सर हम लोग 2.5 ईयर्स का जो बिजनेस एनालिटिक्स नहीं है, हाँ हाँ। उसके अंदर हम लोग, और हम लोगों का प्री रेक्विजिट नहीं था मशीन लर्निंग ना। अच्छा, ये मशीन मुख्तलिफ लर्निंग। मुख्तलिफ जी मुख्तलिफ लोगों का है। जी जी। जी। मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशंस करके एक कोर्स है, वो हाँ हाँ। हमको ना डॉट हमको सिर्फ एक ही शो हो रहा था, तो हमने उस टाइम के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस उठाया आपसे, सैटरडे 8:30 टू 11:30। आज जी जी जी। जी। बीआई में भी आप और इनरोल्ड हैं? जी जी। पीआईएम में भी इनरोल्ड है, और ये डीप लर्निंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस में भी इनरोल्ड है। अच्छा, तो नहीं, इससे तो पहले आप लोग मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा, ऐसे ही है? आप नहीं जी दोनों? जी। पढ़ा ना सर, कि सर वो एक ही स्लॉट शो होता है, तो अब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था बीआई से। तो फिर हम लोगों ने बोला कि जब ये दोनों ही बिजनेस इंटेलिजेंस के कोर्स हैं, तो अब इस सेमेस्टर दोनों यही साथ पढ़ लेते ठीक है, तो आप मेरे साथ, मोहम्मद साकिब आप मेरे साथ इस वक्त बीआई में भी इनरोल्ड है, ऐसे ही है? और आसिफ हैं। जी ये आप? सर। जी ये भी। आसिफ भी इनरोल्ड है। अच्छा, चलें, वो जी जी बीआई जी। की क्लास एक्चुअली होनी तो सुबह 9 बजे थी, लेकिन चूंकि लाइट का यहाँ पर फेलियर बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर सका, तो मैंने कहा था 11 o'clock पे करूँगा। लेकिन आपके कुछ जी जी ग्रुप मेंबर्स ने अभी मैसेज किया कि उनकी क्लास है, तो उसके लिए फिर मैं ये जी। करूँगा, मैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अभी रिकॉर्ड करके ना वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके जी सर। सर। ठीक है। तो लानी है। अभी अभी तो हम खैर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है जी, जी तो सर। फिर मेरे लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल, जी जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे लिए थोड़ा जी सा जी। बड़ा डिफिकल्ट पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न हो जाएगा। अच्छा, ये जिसका स्पीकर है काइंडली वो ज़रा म्यूट कर देना, जब आपको बोलना हो तो ओके आप सर। फिर आप उसको वो अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि वरना वो रिफ्लेक्शन इको होती है तो मुश्किल हो जाएगी। खैर, तो इशू ये आता है कि अ, आप ही जो लास्ट क्लास में बच्चा आया था डीप लर्निंग में, तो वो मशीन लर्निंग कर चुका है और गालिबन वो 8th सेमेस्टर का बच्चा है।
और आप अगर अभी डिफरेंट के हैं, आप लोगों ने नहीं किया, तो थोड़ा ये मिक्स मैच हो जाएगा। लेट्स सी हाउ वी कैन रन दिस कोर्स स्मूथली। कुछ कोशिश करूंगा कि मैं मशीन लर्निंग की चीज़ों को कवर करूं, कुछ कोशिश करूंगा कि मैं इनकी नॉर्मल चीज़ों को, डीप लर्निंग की चीज़ों को कवर करूं, क्योंकि सारी मशीन लर्निंग भी डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए फिर वो लोग बोर हो जाएंगे जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग कर चुके हैं। और अगर मैं डायरेक्टली डीप लर्निंग में चला गया और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए, तो आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट एडवांस समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर एक मोटिव स्टार्ट करें तो आप लोगों को थोड़ा क्विक, कि सबसे पहले हमने मैनुअल काम शुरू किए थे, देन फिर हम थोड़ा सा उसमें मैकेनिकल पे आए, हमने कुछ मशीन्स यूज़ की, देन हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर आ गए, देन हम कंप्यूटर के ऊपर आ गए। तो ये हमारा एक एवेल्यूएशन स्टेज चलता रहा है। एक्चुअली दी जो कोर पर्पस था बिहाइंड दिस, कि हाउ टू फैसिलिटेट ह्यूमन with a minimum time and optimized solution with efficient results, ये टारगेट था हमारा, साइंटिस्ट का टारगेट ये था। तो किया, अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। साइंटिस्ट काफ़ी हद तक इसमें जो है वो कामयाब भी हुए। देन फिर हमारे पास एक मशीन आई, कंप्यूटर, फिर उसमें भी डे बाय डे जो है वो रेवोल्यूशन आता रहा, एडवांसमेंट आती रही। आजकल आपके पास सेल फोन, आपकी एक अपनी मशीन है, चलती फिरती एक मशीन है, जिसे आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है, मूवेबल है, ठीक है जी। पर ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो फिर जब हमने क्या कहा जी, पर्पस था जी, अब मैनुअल काम की जगह पे कंप्यूटर काम होना लगे। तो एक एरा था बैक में, पास्ट में, जब इंट्रोड्यूस हुआ कंप्यूटर, तो कहा जाने लगा जी कि 20% का काम एक कंप्यूटर कर सकता है। तो लोगों को थोड़ा सा थ्रेटनिंग फील हुआ कि अब हमारी जॉब चली गई, क्योंकि अगर एक ऑफिस में 20 लोग काम कर रहे हैं और वहां पर आपने अगर कंप्यूटर डिप्लॉय किया है, तो वो 20 बंदों का काम करेगा, तो लोग बहुत सारे जॉबलेस हो जाएंगे। काफ़ी अफ्रेड थे लोगों में, काफ़ी हद तक वो टेंशन पाई जाती थी। लेकिन खैर सच ऐसा नहीं हुआ। अब आप भी देख रहे हैं कि जैसे ही कंप्यूटर मार्केट में, फील्ड में इन हुआ, हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मिलियन ऑफ द जॉब्स क्रिएट हुई। बस सिर्फ करना क्या पड़ा आपको, थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे इन्वायरमेंट के साथ साथ, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, डायनेमिकली चेंजेस आ रही हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो तकरीबन 80% लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा रिस्पेक्टेड बिजनेस या जॉब सिनेरियो रखते हैं। और जो तकरीबन मोरलेस 10% वो लोग थे जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, या somehow ड्यू टू एनी अदर रीजन नहीं कर सके अपने आप को मॉडिफाई, तो वो अब कंप्यूटर फील्ड से बाहर हैं, या तो कोई और काम कर रहे हैं, या फिर बेचारे घर में बैठे हैं, व्हाट्स एवर जो भी उनके साथ, अल्लाह बेहतरी करे। ठीक है जी, हमारे पास कंप्यूटर आया। देन उसके बाद अब साइंटिस्ट ने ये सोचा यार कि कंप्यूटर ठीक है, काम तो कर रहा है, एक प्रोग्रामर है, एक साइंटिस्ट है, उसने आपके लिए एक प्रोग्राम लिख दिया। आपकी प्रॉब्लम को उसने पहले लिसन किया, अंडरस्टैंड किया, आपसे क्वेश्चंस किए, सिनेरियो समझे, उसके अकॉर्डिंगली उसने आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे दिए। ठीक है जी। तो फिर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं जी हम जो है वो डेस्कटॉप बेस पे नहीं, वेब बेस पे काम करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, अपना बिजनेस, अपनी स्किल्स, अपनी रिसोर्सेज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें हम। तो फिर साइंटिस्ट ने वेब डेवलपमेंट की तरफ डायरेक्शन अपनी की, और वो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे दिए। तो आजकल आप बहुत सारी चीजें एप्स के ऊपर, उसके वेब के ऊपर काम करते हैं। देन एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, फिर मोबाइल। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा यार कि व्हाई नॉट। अच्छा, अब जब इससे पहले जब आपके पास कंप्यूटर था डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप पे डिपेंडेंट थे। फिर आप वेब के ऊपर आ गए, आपने ग्लोबलाइज इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, बिजनेसेस किए, कुछ ने आपके साथ अपनी सर्विसेज शेयर की, कुछ ने आइडियाज शेयर किए। और बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स हैं, एजुकेशन की भी हैं, ट्रेनिंग की भी हैं, कंसल्टेंसी की भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस की भी हैं। और फिर इस तरह जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रही हैं, लाइक अलीबाबा है, अमेजोन सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसी तरह जो है वो स्मार्ट मार्ट है, और भी बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और फिर आप लोकल भी करते हैं, दराज है, फूड पांडा से ऑर्डर देते हैं, ब्ला 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 जो भी है। ठीक है जी। तो ये था हम वेब लिंक के ऊपर, जिसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड था।
अब क्या हुआ, डेस्कटॉप से तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है जी, हमें डेस्कटॉप पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम ग्लोबली काम करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं थे। मेरे ख्याल में एक और कैंडिडेट ने इन किया है, गिरीश, ऐसे ही है दोबारा। गिरीश, कैन यू हियर मी? अच्छा बेटा, अपनी वीडियो आप लिंक ऑफ कर दीजिएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि फिर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो मुमकिन है कि आपको मेरी साउंड क्लियर ना सुनाई दे। गिरीश, जी जी सर, हेलो। ओके गिरीश, कैन यू हियर मी? हेलो। जी गिरीश, कैन यू हियर मी? आपकी जी सर, पिक्चर आवाज आ आ रही रही है है। आपकी। ओके, आपकी वीडियो आ रही है। आई रिक्वेस्ट यू अपना ओके सर। वीडियो वीडियो मोड ऑफ कर दें और अपना माइक भी म्यूट कर दें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए जी या सर। कोई आप पार्टिसिपेट करना चाहें या इंटरेक्ट करना चाहें, देन तो इसको आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब ज़रा आप अपने घर में हैं, तो हो सकता है कोई और फैमिली मेम्बर पीछे कोई काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, तो वो भी डिस्टोर्शन आएगी। क्योंकि हमारा ये सेशन रिकॉर्डेड भी हो रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो बहरहाल तो हम प्लेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि हम प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे। दुनिया के किसी भी कोने पे रह के हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करके, अपने लैपटॉप को यूज़ करके दुनिया में किसी भी पर्सन से बैठे हुए बात कर सकते थे, अपना बिजनेस रन कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ द वेब एप्लीकेशंस। फिर टाइम गुजरने के बाद एक और एडवांसमेंट आई, लोगों को एक और प्रॉब्लम फील होने लगी कि यार व्हाई नॉट, अब हम जब वेब पे भी हैं तो हमें अगेन या तो मोबाइल डिपेंड, अपना लैपटॉप डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, या फिर डेस्कटॉप सिस्टम डिपेंड। ठीक है, प्लेस तो मैटर नहीं कर रही, लेकिन आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपना लैपटॉप कैरी करना पड़ रहा है। सो लैपटॉप कैरी करना थोड़ा सा हमें टफ फील हो रहा था। ठीक है, ज़रा थोड़ा वेट था, थोड़ा साइज था, तो डिफिकल्टी हमें फील हो रही थी। तो फिर लोगों ने सोचा यार कि कोई ऐसा सोल्यूशन क्यों ना हो कि हम इसका लैपटॉप भी इतना हैवी कैरी ना करें और हमारा काम भी हो जाए। तो दोबारा साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने सोचना शुरू किया, तो एक वो सोल्यूशन के साथ कम अप किया उन्होंने, और वो सोल्यूशन आ गया आपका मोबाइल। आपने होपफुली नाम भी सुना होगा, पहले था ई कॉमर्स, बाद में एक आया एम कॉमर्स। ई कॉमर्स यूजुअली हम अपने लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करते थे। एम कॉमर्स जो है वो मोबाइल कॉमर्स के नाम से एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की, यानी कि आप मोबाइल को यूज करते हुए अपनी सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी गुड्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमारा बिजनेस जो है वो मोबाइल थ्रू आ गया। ठीक है, अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो मोबाइल के थ्रू उन्होंने जूम ज्वाइन किया हो। तो ये फिर एक नई टर्म मार्केट में इंट्रोड्यूस, जिसका हमने नाम रखा जी मोबाइल एप्स। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो एप्स के नाम से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म की एप्स हैं, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, आपकी जॉब की नीड के हिसाब से, आपकी कंपनी और मार्केट और एनवायरनमेंट की नीड के हिसाब से वो डिफरेंट किस्म की मोबाइल ऐप्स डेवलप कर रहे हैं और आप लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये एडवांसमेंट आती गई। तो अब आप जरा और करें तो हम बैक डे वन से आए, तो हमने डे बाय डे रिवोल्यूशन देखा टेक्नोलॉजी के अंदर और हम यहाँ तक पहुंच के आ गए। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने कहा यार कि ठीक है, अब इंसान देखें, इंसानी फितरत है। फिर इंसान, अच्छा यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो मैं बैक स्ट्रीम एक क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपको पता चले कि बैक में क्या क्या प्रॉब्लम थी और फिर उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए कौन कौन सी एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल? एनीवन प्लीज जी जी रिस्पॉन्ड। सर। ओके साकिब साहब, आपको क्लियर है? जी सर। ओके, गिरीश आपको क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, ठीक है जी, ओके डन। तो फिर अब हमने ये कहा कि यार वी वांट सम टूल और वी वांट सम ऑब्जेक्ट हु कुड परफॉर्म ड्यूटीज और द जॉब्स फॉर अस। यानी कि हमें एक ऐसा टूल चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए
एक ऐसी एंटिटी चाहिए जो इंसान के लिए, इंसान के बिहाफ पे काम कर सके। इन अदर वर्ड्स, मुझे अपना एक असिस्टेंट चाहिए जिससे मैं ऑर्डर करूं और वो काम कर सके। तो एक नई टर्म टेक्नोलॉजी की इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में, जिसे नाम दे दिया गया भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है, एज नेम इंडिकेट्स, आई होप कि आप लोगों ने कोई एआई का कोर्स पढ़ा है। यस, नो? क्विक रिस्पॉन्स। यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है अभी हमने लास्ट सेमेस्टर। चलें, गुड। तो कुछ आइडिया आपको हो गया, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा यस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझाने में इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बहरहाल हम फिर वहां पहुंचे, तो अब हमने ये कहा जी कि ठीक है, हम आगे हमारे लिए कोई असिस्टेंट हमारा काम करे, कोई वो, ये असिस्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है और ये असिस्टेंट हमारा हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है। अगर हमारे पास ये असिस्टेंट हमारा हार्डवेयर बेस है तो हमें कोई फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस है तो हमें जो है वो क्या नाम चाहिए, अपना सॉफ्टवेयर जो हमें टेंजिबल तो नहीं है, लॉजिकली तो एग्जिस्ट करता है, फिजिकली हम उसको नहीं देख पा रहे, नहीं एनालाइज विजुअलाइज कर पा रहे, लेकिन हमारे लिए वो काम कर रहा है। दोनों की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि डिफरेंट किस्म के रोबोटिक्स जो है वो इन्वेंट किए हैं साइंटिस्ट ने, डिफरेंट कंपनीज ने, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्रिएट किए गए और वो अपने टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कामयाब हुए हैं और कुछ अभी सही तरह से कामयाब नहीं हो सके, सक्सेसफुल नहीं हुए, बट वर्किंग ऑन इट। इसी तरह ये तो थे वो जो टेंजिबल थे, ठीक है। वो टूल, वो असिस्टेंट जो टेंजिबल है, जो थर्ड पार्टी आपके लिए क्रिएट कर रही है, इन्वेंट कर रही है। अब वो एजेंट्स चाहिए, वो टूल चाहिए जो आपको दिख नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप एक वॉइस का ऑप्शन इनेबल करते हैं और उसमें आप स्पीक करते हैं कि उर्दू में बोलें, आपकी मर्जी है, इंग्लिश में बोलें, किसी भी लैंग्वेज, तो मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे काम हो रहा है कि मुझे T20 का वर्ल्ड कप की लास्ट सेमीफाइनल की हाईलाइट चाहिए। अब आप देखें, आप लिख नहीं रहे हैं। पहले तो हम लिख रहे थे, हम टेक्स्ट लिखते थे, तो मुझे एआई एजेंट, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एआई एजेंट। वो एआई एजेंट मुझे, आप यूट्यूब पे लिखें, आप गूगल पे लिखें, तो आप जो भी स्ट्रीम लिखते थे सर्च करने के लिए, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता था। ये तो था इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। लेकिन अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या स्पीड सही नहीं है, या स्पेलिंग सही नहीं है, या प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है जो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि खास टर्म यूज कर सकें, बट दे नो वर्बली, तो वो स्पीक करते हैं, वॉइस यूज करते हैं। तो आपके सिस्टम में, मोबाइल के अंदर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम मौजूद है, आप उसको करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कार्टून के लिए करते हैं। मेरी छोटा बेटा है 1.5 साल का, वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर क्लिक करता है, कहता है मोटू पतलू कार्टून। तो मोटू पतलू कार्टून स्क्रीन पे अपीयर हो जाते हैं। या आप कोई कहते हैं जी कि मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, वनडे सीरीज चाहिए, T20 सीरीज चाहिए, जो लास्ट मैच हुआ है वो चाहिए, या एनी प्रोडक्ट आपकी एजुकेशन के हिसाब से, कोई ट्यूटोरियल चाहिए, कोई रिसर्च टॉपिक चाहिए, आप सिर्फ स्पीक करते हैं, यू नेम एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो ये वो थर्ड पार्टी टूल है, ये वो थर्ड इन्वेंशन है लोगों की, जो आपको असिस्ट कर रहा है, आपके असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपने ये एक्सपीरियंसेस किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया, अब हमारे लिए काम करने लगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप। जी सर। यस सर, यस। अच्छा, गिरीश, साकिब या फैजान, आसिफ, साथ में देखें रिकॉर्डिंग लिंक इनेबल है, मैंने किया तो था, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा होता, मैं फोकस सिर्फ आप पे, लोगों पे कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है ऊपर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे ना। बट ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। डन डन, ठीक है, कंटिन्यू जी जी। कीजिए। ओके, अच्छा। अब देखें, फिर हमने कहा जी नहीं, हमें कुछ और फैसिलिटी चाहिए। इसके बाद एक नया एरा आया, और उस एरा में हमने, यानी साइंटिस्ट ने या ह्यूमन ने, वो रिक्वायरमेंट्स रखी, और साइंटिस्ट ने उनका वो सोल्यूशन सोचा कि अब मशीन तो हमारे लिए काम कर रही थी, एआई वाले हमारे लिए काम कर रहे थे, चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड थे या सॉफ्टवेयर बेस्ड थे, लेकिन ये खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। एक मूवी है, आई रिकमेंड, वो मूवी जरूर वॉच कीजिएगा, अगर आपने नहीं की, हो सकता आपने वॉच भी की हो। रोबो कॉप के नाम से एक मूवी है,
तो उसमें छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पुलिस वाला होता है, क्राइम होता है, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका होता है, उसके पास एविडेंस आ चुके होते हैं, अब वो फाइनल डिसीजन पे होता है। तो वो जो क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है वो उसके पीछे होते हैं, उसको हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रुकता। फाइनली दे प्लान टू किल हिम, तो उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब रखते हैं, तो वो ब्लास्ट होता है, वो उसकी गाड़ी में ही होता है और वो बैठा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी तौर पे डेड तो नहीं होता, लेकिन तकरीबन 60 to 70% बॉडी उसकी डैमेज हो चुकी होती है। सिर्फ उसका ब्रेन, हार्ट और लंग्स ये आउट ऑफ डेंजर होते हैं। तो ये फिर जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ एक रिसर्च साइंटिस्ट होता है, वो उसको अपने पास लैब में सेव कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। इधर जो दूसरी कंपनी थी, जो रोबोटिक्स की कंपनी थी, जो फाइनेंस कर रहा था, उनका पर्पस था कि हम रोबोट्स की कुछ मशीन्स बनाएं जो कि इंसान को या उनके कंट्री को फायदा दे सकें। वो बन गई। तो वो अब उनमें से कुछ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए उन्होंने डिजाइन किए थे। कुछ रोबोट्स था सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए रखा था। तो वो जब स्ट्रीट के अंदर सर्वेलेंस कर रहा था, तो उसमें उसको एक छोटा सा बच्चा दिखा, टीनेजर बच्चा दिखा, और उसके हाथ में नाइफ था। अब चूंकि जो आपने उस रोबोट को पढ़ाया हुआ है, टीच किया हुआ है, ट्रेन किया, वो सिर्फ वही समझ सकता है, वही सुन सकता है, वही सोच सकता है, इससे हट के 1% भी नहीं। तो उसने सेंस किया कि इसके पास तो वेपन है और ये थ्रेट है, तो उसने उस बच्चे को किल कर दिया। अब ये मामला जब सोशल मीडिया पे पहुंचा, तो पूरी दुनिया पे ये बड़ा टॉप हिट लिस्ट टॉपिक पे आ गया, बड़ा हॉट टॉपिक था, इस पर डिस्कशन होने लगी। लोगों ने कंपनी को डिग्रेड करने शुरू किया कि ये गलत है। अच्छा, 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं फिर दूसरी मीटिंग ऑन कर दूंगा, ठीक है? तो उसमें आप परेशान ना होइएगा। तो देन उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, करते 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 खैर तो मजबूरी उनको क्या करना पड़ा, ये बिजनेस स्टॉप करना पड़ा। अब जब ये बिजनेस स्टॉप किया तो दो मेजर लॉसेस हुए। एक तो वो साइंटिस्ट की सारी मेहनत जीरो हो गई, और दूसरी जो इन्वेस्टर था उसका अच्छा खासा पैसा डूब गया था। चूंकि इस तरफ वो रोबोकॉप जो सोल्जर था उसका ये मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, उसकी लाइफ सेफ हो गई थी, लेकिन वो अपने ओरिजिनल बॉडी में नहीं आ सकता था। इधर रिवॉर्ड कंपनी का भी ये मसला चल रहा था। तो दोनों के साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना हम इस जो रोबोकॉप था, इसका जो परफेक्ट वर्किंग ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स हैं, इस मशीन में फिट कर दें और फिर हम इसको ट्रेन करें। तो उससे क्या होगा कि ये मशीन खुद से सोच सकेगी, खुद से डिसीजन ले सकेगी। उसके लिए इसको एक थर्ड पार्टी यानी एक इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उससे इंस्ट्रक्शन ले और फिर काम करे। तो इससे क्या होगा कि ये जो लास्ट मिस हैपनिंग हुई थी छोटे बच्चे को या औरतों को मारने की या बूढ़ों को मारने की, तो ये रोबोट ये काम नहीं करेगा। तो खैर उन्होंने मीटिंग्स की, सेमिनार्स हुए, फाइनली दे डिसाइडेड टू डू दैट। हो गया, तो बन गया। तो ये खैर ये मूवी लाजमी देखिएगा। तो इस तरह की ये मूवी थी। बहरहाल चूंकि अगेन उसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट थी। अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रोबोट नहीं बना जो 100% खुद से डिसीजन ले सके। बहरहाल, तो जब इसके लिए फिर हमने एक टर्म यूज की, मशीन लर्निंग, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार हम मशीन को क्या करवा रहे हैं, रोबोट्स के लिए, यानी रोबोट्स काम करें। जाहिर है आप पहले, मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने जब आपकी ट्रेनिंग कर ली, पहला लेक्चर दिया, दूसरा दिया, 10 लेक्चर दे दिए, 15 हो गए, 20 हो गए, अब आप ट्रेंड है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, तो आप उस ट्रेनिंग डेटा के बिहाफ पे जो हमने क्लास में पढ़ा है, उन्हीं में से कोई टास्क आएगा, उसी डोमेन में से कोई टास्क आएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यस नो क्लास? यस। ठीक है। बट व्हाट इफ अगर मैं कोई एक ऐसा टास्क दे रहा हूं जो थोड़ा सा आउट ऑफ डोमेन है बट रिलेटेड टू योर टॉपिक है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई और ऐसा टॉपिक दे रहा हूं कि जो आपकी फील्ड से ही आउट है, तो वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। यही काम जब देखें इंसान नहीं कर पा रहा, एक चीज के बारे में वो ट्रेंड ही नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो डिसीजन ले सकता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने चूंकि रोबोट बनाया, आपने उसको ट्रेन तो किया, ट्रेन तो आपने उसको किया, लेकिन वो ट्रेनिंग से आप थोड़ा सा अगर हटते हैं, कोई भी पैरामीटर आउटसाइड का लेके आते हैं डोमेन से, तो वो उस पर स्टक हो जाता, काम नहीं कर पाता। तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मशीन खुद से भी कोई डिसीजन ले सके, बोल दे भाई नहीं कि ये मेरे एरिया का इन्वायरमेंट नहीं है, ये वेरिएबल मेरे एरिया का नहीं है, ये डोमेन मेरा नहीं है, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह का। ठीक है? बहरहाल
तो उसके लिए फिर हमने ये काम शुरू किया। अब मशीन लर्निंग हमारी यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई। हमने मशीन से काम तो करवा लिया, लेकिन हमारी मशीन लर्निंग क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है जी, हमने कहा जी ओके नो प्रॉब्लम। हम कंप्यूटर पे आए, फिर हम एआई पे मूव किया, एआई से हम अगले मशीन लर्निंग पे आए। अब अगला स्टेप आया कि नहीं यार, हमारी मशीन खुद से कोई डिसीजन ले, 100% ना ले, लेकिन कुछ तो ले सके ना, कम से कम लोग काम तो कर रहे हैं। उसके लिए हमें कूदना पड़ा, हमने डाइव किया डीप लर्निंग के अंदर, जो टॉपिक हम अपना पढ़ने जा रहे हैं। तो डीप लर्निंग क्या है एक्चुअली, मॉडिफाइड अगर मैं कहूँ कि फॉर्म है मशीन लर्निंग की, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग। इन अदर वर्ड्स, एक एआई एक अम्ब्रेला है पूरा, ठीक है। फिर उसका एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा सबसेट मशीन लर्निंग है। फिर उस मशीन लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट या सबसेट क्या है, डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग के लिए हम फिर मजीद आगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स के अंदर डाइव करते हैं, ताकि हमारे वो प्रॉब्लम जो मशीन लर्निंग की लिमिट से बाहर थे, उससे बियॉन्ड थे, वो काम नहीं कर पा रहा था मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, तो उसके लिए फिर हमने नए एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किए, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया डीप लर्निंग। ये था हमारे पूरे कोर्स की एक समरी, एक पूरा बैकग्राउंड, एक पूरी पिछली बैक स्ट्रीम, एक रिकैप था हमारी स्टडीज का अब तक, जो अभी हम मशीन लर्निंग से हट के अभी हम डीप लर्निंग में ये पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई चीज आपको ना समझ में आती हो, या कोई सीक्वेंस आपकी डेवलप ना होती हो, या कोई क्वेश्चन आपके रेज होते हो, तो प्लीज लेट मी नो। नहीं सर, अभी तक क्लियर है। ठीक है, आसिफ साहब आपके तरफ, फैजान आसिफ साहब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स? जी जी सर। गिरीश मियाँ? जी जी सर, क्लियर है, क्लियर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, आपके पास स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है जी कि योर मीटिंग विल एंड विद इन 10 मिनट्स? नो सर। यस? नहीं सर, ये नहीं दिख रहा। नहीं सर अच्छा नहीं। अच्छा, और ये 10 मिनट तक चलने देते हैं, हो सकता है 5-6 मिनट बाद ये ऑटो पे क्या हो जाए, 40 मिनट्स का होता है ना जूम लिंक, तो ये जी डीसी हो जी। जाएगा। तो मैं नया सेशन बना के आपके साथ लोड कर दूंगा, तो उसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। तो अभी हम ओके थोड़ा सर। स्टार्ट करते हैं, अपने थोड़ा आगे डीप लर्निंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये स्लाइड चेंज की, और इस स्लाइड्स पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे। अब यहाँ देखें जी, पहला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स, जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, देखें एक्चुअली आजकल जो वॉर है, अब मैंने, अगर आप लोग लास्ट टाइम बीआई की क्लास में, आप में से आप तीनों चूंकि बीआई में भी एनरोल्ड हैं, तो आप में से कोई था, तो मैंने वहां भी ये बात डिस्कस की थी कि अभी जो हमारी फाइट है, या जो हमारा कंपटीशन है, वो है डेटा के ऊपर। अब हम जो है वो मशीनरी पे ऊपर या वेपन्स के ऊपर नहीं लड़ रहे। ठीक है, हमारी जो लड़ाई हो रही है अभी, जो मॉडर्न लड़ाई है, वो है डेटा के ऊपर। कैसे डेटा के ऊपर? देखें, अगर आपके पास बेहतरीन किस्म की मशीनरी है, एटम बॉम्ब है, सब कुछ है, बट आपको ये नहीं पता कि आपके एनिमी का डेटा कहाँ कहाँ रखा है। मींस कि उनके इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ रखे हैं, उनके पास जो मिसाइल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ रखी है, तो आप उनको डिफीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास चीजें तो हैं, लेकिन आप उनको डिफीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता उन्होंने अपनी ये चीजें कहाँ पर हाइड की हुई हैं, और कितनी हैं, और किस स्ट्रेंथ में हैं, और किस पावर के साथ हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को क्या कर सकें, रेडी कर सकें, तैयार कर सकें। तो ये चीजें आपके पास नहीं है। ऑन दी अदर एंड, अगर आपको अपने एनिमी का पता है कि उसके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं, तो उस तरह के एनिमी या आपका जो अराइवल है, या जो आपका कंपिटिटर है, आप उसको इजीली टैगल कर सकते हैं। ऐसे ही है, एम आई राइट क्लास? एम आई यस राइट? जी जी सर। जी सर। ओके, तो यस इट सर। मींस हमें चाहिए डेटा। हमें क्या चाहिए? डेटा, और डेटा की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्यूरेट टाइम। आपके पास डेटा है, आपके पास डेटा की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट टाइम पर मौजूद है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, आप ये चीज नहीं कर सकते। यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा जो बिजनेस इंटेलिजेंस का जो मेन उसका बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस जो मेन थीम है, वो ये है जी कि हमारा डेटा क्या है और कितना है, और डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, और किस तरह का डेटा आ रहा है। ये चीजें हमने जाननी है। एंड देन उस डेटा में से हमें क्या चाहिए,
डेटा तो बहुत सारा क्राउड है, डेटा बेतहाशा बड़ा एक वॉल्यूम आपके सर पे खड़ा है, ह्यूज डेटा है, बट आपको नहीं मालूम कि आपके काम की चीज वहां का है। फॉर एग्जाम्पल, आगे एक बड़े क्राउड में चले जाते हैं, आपने अपने दोस्त से मिलना है, दोस्त उस क्राउड में है, आपको इतना पता है, उसने फोन किया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो होटल के किस रूम में है, आपको नहीं मालूम कि वो किस फ्लोर पर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हिम। तो जब आपको ये नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करने में आपको ठीक ठाक एफर्ट्स, एनर्जी और टाइम लग जाएगा, जो एट द एंड आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अभी डेटा, ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है, ये यही टर्म है, ये कहता है जी कि हमें डेटा तो चाहिए, ठीक है जी, डेटा आ गया, फिर उस डेटा को अपने काम के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करना, उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, देन उसके ऊपर फिर डिसीजन लेना, ये हमारा कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा आ गया, जिसमें हम कुछ स्टैट्स की टेक्निक्स यूज करेंगे। आई होप यू पीपल आर फेमिलियर विद दी स्टैट्स, और आप अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे स्टैट्स के अंदर। तो स्टैट्स के कुछ मेथड्स, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हम उसमें यूज करेंगे, फिर उनको यूज करते हुए हम कंप्यूटर की कुछ एडवांस टेक्निक्स हम यूज करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मशीन थोड़ा सा एआई में कुछ एल्गोरिदम पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम आपको एडवांस एक्सेल का आइडिया है, या पावर बीआई का आपने नाम सुना होगा, या कुछ और टूल्स हैं, टेबलू का सुना होगा, पाइथन एस का नाम सुना होगा। ये वो टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है जी। तो अभी 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, देन आई विल क्रिएट न्यू सेशन, आई विल शेयर दिस विद यू। तब तक थोड़ा यहीं पर वेट करते हैं।